श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय सम्माननीय हमारे राम कथा के पुण्यवंत श्रोताओं को सादर सीताराम कहते हुए आज का राम कथा सुनाने जा रहा हूं। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुन रहा था कि मंदोदरी बहुत कुछ नीति वाक्य वचन जिसमें रावण का हित हो वैसे उनको बताया, और रावण के मुख का भाव में ये मानने का बात न देखकर, कुछ भी प्रतिक्रिया न देखकर, अत्यंत विकल होकर श्री रावण के पाद में ये गिर जाता है और विकल होकर कहता है, मेरा सिंदूर को, मेरा मांग को बचाने के लिए आप रघुनाथ जी को भजो। ऐसा अत्यंत विकल होकर कहता है। तब मयसुता मंदोदरी को रावण उठाता है और कहता है, सुनो, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर सभी दिक्पालों को जीत लिया। देवता दानव मनुष्य सभी मेरे अधीन है। तब किस कारण तुझे डर पैदा हो गया है? अनेक प्रकार के उसने समझा कर कहा। फिर वह सभा में जाकर बैठ गया। तब रावण मय सुता उठाई, कहि लाग खल निज प्रभुताई। सुनुते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। जग जोधा को मोहि समाना। वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुजबल जीतेउ सकल दिगपाला। देवदनु जनर सब बस मोरे, देवदनु जनर सब बस मोरे। कवन हेतु उपजा भय तोरे, नाना विधि तेहि कथा बुझाई। सभा बहोरी बैठ सो जाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। श्री राम जय राम, जय जय राम।
तब रावण मय सुता उठाई। इसका भाव है, सभी रानियों में रावण मंदोदरी की प्रतिष्ठा करता है, इनका सम्मान करता है, क्योंकि वह दैत्य के विश्वकर्मा, जैसे देवताओं के विश्वकर्मा है विश्वकर्मा, ऐसे दैत्यों के विश्वकर्मा है मय दानव। ये इनकी कन्या है। और पट्टाभिषेक में ये पट्टमहिषी थी, वह रावण के चरण पर गिरी हुई अंचल रोपी वही बात मांग रही है, अतः प्रेम से उसे उठा लिया। कहने लगा कि प्रेमी का चित्त सदा अनिष्ट आशंका में रहती है। तुम मुझे विशेष प्रेम करती हो, इसीलिए तुम्हारे मन में ऐसा होना ही चाहिए। तुझे झूठा भय उत्पन्न हो गया है। सीता के मुख से तुमने जो सुन लिया था, क्या? सुनु रावण खद्योत प्रकाशा, सुनु रावण खद्योत प्रकाशा, कबहू कनलिनी करई विकास। तुमने इसको मन में रख लिया है, जो सुन लिया उनको मान लिया। वास्तव में सीता जी ने जो कहा, मैं जुगनू हूं और राम रवि है, सूर्य है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। लेकिन तुम उसे सच मान लिया कि मैं खद्यत हूं और तपस्वी सूर्य है। हनुमान नाटक में ऐसे वर्णित है कि जब मैं निशाचर पति रावण कहता है, जब मैं निशाचर पति रावण इंद्रादि देव संग्राम में उद्यत होता हूं, मेरे सामने इंद्रादि देवगण भी नहीं खड़े हो सकते। मेरे भुजदंड से निकले हुए बाण ये क्षण मात्र से ये तपस्वी के प्राण हर लेगा। जस्याग्रे समरोद्य तस्य, जस्याग्रे समरोद्य तस्य न सुराः तिष्ठन्ति। मेरे सामने युद्ध भूमि में न सुराः तिष्ठन्ति, देवता लोग ठहर नहीं सकते, न शक्रादयो हो, न इंद्रादि दिग्पाल भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकते। मेरे प्रभुता तो सुनो कि मैं क्या क्या किया है, और इन प्रभुत्व में इनमें से एक कार्य भी उन तपस्वियों ने नहीं किया है और नहीं भी कर सकते हैं कि तुम इतना डर रही हो। तब रावणमय सुता उठाई, कहई लाग खल निज प्रभुताई। क्या प्रभुता कहता है, मैंने जो जो कार्य किया है, कितना गरिष्ठ कार्य किया है, वरिष्ठ कार्य किया है। देखो, वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुजबल जीतेऊ सकल दिगपाला। मैंने इतना गरिष्ठ काम किया है, वरिष्ठ काम किया है, लेकिन इन्होंने क्या ऐसा एक भी काम किया है? नहीं कर सकते हैं। भुजबल का भाव, भुजबल जीते उस सकल दिगपाल, ये भुजबल कहने का भाव, मंत्र से भी देवता बस किए जा सकते हैं, पर मैं मंत्र या विनय से उनको बस नहीं किया, वरम बाहुबल से
ये जीता है देवताओं को। मंत्र कैसे देवताओं को बस करता है, ये सुनिए। मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहुर हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ, महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरब। तो मंत्र में भी ये किया जाता है, देवताओं को बस किया जाता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, अपने बाहुबल से इनको बस किया। देखो जो जो दिग्पाल है इनका नाम सुनो। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, धनधारी कुबेर, रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जव सब अधिकारी। केवल इतना ही नहीं, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सब ही के पंथ ही लागा। और ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी जग माही, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी जग माही, दस मुख बसवर्ती को नाही। श्री राम जय जय राम, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनु धारी। दस मुख बसवर्ती नर नारी, भुजबल विश्व वश्य करी, राखेसी कौन सुतंत्र, मंडली कमणि रावण, राज करई निज तंत्र, राज करे निज तंत्र। ऐसा जैसा गणतंत्र होता है, राजतंत्र होता है, तभी रावण राज्य में रावण तंत्र चल रहा था, निज तंत्र, ओन एडमिनिस्ट्रेशन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और रावण कहता है, कंपही लोकप, लोकप अर्थात लोकपाल, जाकी त्रासा, कंपही लोकप जाकी त्रासा, ता सुनारी सभी तो बड़ी आशा। तो रावण को भी, रावण काल को भी जीत लिया था। अगर ये काल को जीत लिया था तो मरा कैसे? इसका भाव सुनिए। तो काल एक देखभाल भी है। काल जो नैऋत्य जो कहा जाता है, इनका काल संज्ञा है, और ये एक देवता है। तो देवता है और दिग्पाल भी है, लेकिन यह नश्वर काल है। इनका अंत कल्पांत में इनका अंत हो जाता है, इसलिए ये नश्वर काल कहा जाता है। और पर
काल के भी काल होता है, और ये काल के भी काल जो सबको समाप्त करता है। ये कौन है? इनका नाम क्या है? ये है स्वयं प्रभु, स्वयं प्रभु। भुवनेश्वर भुवनेश्वर कालहु कर काला, काल के भी काल है। तो इस प्रकार ये काल को तो जीत लिया था, लेकिन काल के भी काल को ये जीत नहीं लिया था, इसलिए मरा। इस प्रकार बहुत प्रकार से मंदोदरी को समझाया, और फिर मंदोदरी के साथ छोड़कर सभा में जाकर बैठ गया। नाना विधि ते ही कथा बुझाई, रावण नाना प्रकार बुझाया। नाना विधि ते ही कथा बुझाई, सभा बहोरी, बहोरी अर्थात फिर एक बार। पहले दिन भर में ये बैठा था सभा में, अभी घर में आया था, और फिर अब बहोरी फिर एक बार सभा को चला जाता है, अर्थात बस 2 बार हो गया। नाना विधि ते ही कथा बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। तो इसका भाव क्या है? एक बार गया था, फिर आ गया था, फिर गया, तो सभा को, इसका कारण है रावण सभा में लज्जित हो ये हुआ था, जो 10 मुख में समुद्र का 10 वचन कहकर इनका भय प्रदर्शन सभा में करा दिया। तब वो चला गया कि घर में जाकर, महल में जाकर मुझे विश्राम मिलेगी, अभी ये सभा में मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। और वहां महल में जाने पर मंदोदरी का उपदेश सुनना पड़ा, जो कानों के लिए श्रुति कटु है। तब वहां से भी ये रह नहीं सका, इसलिए फिर ये जाएगा कहा, फिर सभा को चले आया, फिर सभा के शरण में आ गया। तो मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि, अर्थात ऐसा मन में निश्चय कर लिया कि मेरे स्वामी काल के वश होने से मेरे बात नहीं मानते, और मन में अभिमान इनका उत्पन्न हो गया है, ऐसा ये ठान लिया, ये काल के वश है। तो रावण सभा में पहुंचता है और मंत्रियों को पूछता है कि किस प्रकार शत्रु से युद्ध किया जाए। मंदोदरी हृदय सजाना, मंदोदरी हृदय सजाना, काल विवश उपजा अभिमाना, सभा जाई मंत्री न तेहि बुझा, करब कवन विधि रिपु से जूझा, सभाई मंत्री न तेहि बुझा।
तो रावण मंत्रियों को पूछता है, इनके मत जानना चाहता है कि करब कवन विधि रिपु से जूझा किस उपाय से रिपु से, शत्रु से युद्ध किया जाए। अर्थात इसका भाव है युद्ध तो निश्चय होगा, युद्ध निश्चय होगा। रावण ने यह निश्चय कर चुका है, अतः मंत्रियों से पूछता है कि मुझे यह सलाह मुझे बताओ कि किले से हम रहकर लड़ाई करें या मैदान जाकर लड़ाई करें, या हमारी ओर से ही युद्ध शुरू कर दिया जाए, या उनके युद्ध को अपेक्षा किया जाए, या कुछ व्यूह रचना किया जाए, या और कोई युद्ध का तरीका तुम में है तो इसे भी बताओ, जिससे युद्ध में हमारा जीत हो और सीता को देना न पड़े। अदेयाच ये कहता है कि अदेयाच यथा सीता को देना न पड़े, और बध्यो दशरथात्मज राम लक्ष्मण दशरथात्मज को वध किया जाए, तो ऐसा उपाय बताओ। और मंत्रियों को पूछकर अपना राजनीतिज्ञता दिखाता है। मैं जो कुछ करता हूं, युद्ध आरंभ के पहले मंत्रियों से पूछकर मैं युद्ध शुरू किया, यह मेरा राजनीतिज्ञता है। कारण रामचंद्र जी तो ये राजनीतिज्ञता ये इनका वो दिखावा मात्र है, ये कुछ भी बात नहीं मानता, जो अपने मन में आता वही ही करता है। तो मंत्रियों को पूछना इसमें कोई यथार्थता भी नहीं है, तो ये केवल दिखावा ही है। कारण श्री रामचंद्र जी सेना सहित लंका पर पहुंच गया, यह सुनने पर यह घबरा गया था। इसीलिए ये मंत्री को फुसलाने के लिए मैंने कुछ घबराया नहीं, युद्ध में सोचा रखा है। तो आपका सलाह अभी मैं पूछता। यह बात सुनकर मंत्री यूं बोले, हे राक्षस राज, हे प्रभु सुनिए, आप बारंबार एक बात को क्यों पूछते हैं? तो कहिए तो ऐसे कौन सा महान भय है जिसके लिए विचार किया जाए? नर कपि भालू आहार हमारा, नर बानर भालू तो हमारे आहार ही है। तो आप क्यों, ये तो हम पहले भी कह चुका है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो मंत्रियों के सब वचन इनका पुत्र रावण का पुत्र प्रहस्त भी सुना, और सुनकर प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु नीति विरोध न कीजिए, नीति को रखिए। मंत्रियों में अत्यंत कम बुद्धि है, अर्थात मंत्रियों के कहा आप न मानिए। ये मंत्रणा देना इनका योग्यता के बाहर है। तो ये कहता है, कहि सचिव सठ, कहि सचिव सुनु निशिचर नाथ, कहि सचिव सुनु
निशिचर नाहा। बार बार प्रभु पूछहु काहा, कहु कवन भय करिय विचारा। कहु कवन भय करिय विचारा। नरकपि भालो आहार हमारा। सबके वचन श्रवण सुनी, सबके वचन श्रवण सुनी। सबके वचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोधन करिय प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ निशिचर नाहा संबोधन करता है। ये निशिचर नाहा कहि सचिव सुनु निशिचर नाहा। मंत्रियों ने रावण को निशिचर नाहा, नाहा अर्थात स्वामी प्रभु, ये समझे। यह कहने का भाव, आप ऐसे निशिचरों का स्वामी है जो एक एक वीर, एक एक जग को जीत सकते हैं। इनका नाम कुछ हम बताता हूं, और भी बहुत वीर है। इनका नाम है कुमुख कंपन कुलिशरद। कुलिश वज्र रद, वज्रदंष्ट। कुमुख कंपन कुलिशरद, धूमकेतु अतिकाय। अतिकाय और एक वीर है। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। ऐसे असंख्य सुभट कि आप स्वामी हैं। तो आपने जो विचार करके रखा है, मंत्रियों ने रावण से कह रहे हैं, हे प्रभु, आपने जो विचार करके रखा है यह हमारे हितकर ही अवश्य होगा। आपने जो विचार किया है, आए कीस अर्थात बानर, काल के प्रेरे, काल के प्रेरणा से आए हैं। और क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। आपके यह बात हमको इतना अच्छा लगा, तो क्या कहना है। हमको घर बैठे आहार मिलेगा, और आप तो स्वयं प्रभु हैं और इतना शक्तिशाली है। आप बिना निशाचरों के, अर्थात निशाचरों के बिना साहाय्य में भी आप अकेला ही रण जीत सकते हैं। तो हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि सुंदरकांड में कहे, जीते हु चराचर तब श्रम नाही। जीते हु चराचर तब श्रम नाही। तुमको कुछ भी प्रयास नहीं हुआ चराचर को जीतने में, और नरवानर के ही लेखे माही।
तो अब ये मंत्रियों ने रावण का स्तुति करते हैं इनका मुख पर। बाहर में जो बात जब तो कहते हैं, नहीं निशिचर के उबारा, हमारा रक्षा नहीं, ऐसा ये बाहर में कहते हैं। लेकिन रावण के सामने ये स्तुति कर उनको खुश करने के लिए उनके मनचाह बात उनको सुनाते हैं। स्तुति करही सुनाई सुनाई, ऐसा ये क्यों कहते हैं, इनका स्तुति करते हैं, इनको अच्छे लगने वाले बात कहते हैं, चाहे ये हितकर हो या न हितकर हो। इसका कारण इन्होंने देखा कि विभीषण, माल्यवान, शुक आदि इनको उपदेश का बात कहने पर इनका ये कितना निरादर और तिरस्कार किया था। तो ये निरादर और तिरस्कार ये चाहते नहीं, इसलिए रावण का अहित भी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सभा में हमारा तिरस्कार न हो। इसलिए ये सब देखे इनके आंखों के सामने रावण कैसे शुक, माल्यवान और विभीषण को तिरस्कार किया था। इसीलिए ये सब रावण को सुहाने वाले, जिसको कहा जाता है ठकुर सुहाती बात, ये कहते हैं। क्या कहते हैं? कहु कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालो आहार हमारा, नर कपि भालो आहार हमारा। इसका भाव है विचार क्यों करें, भय हो तो विचार करना चाहिए, ये विचार करने का बात है। और जब भय नहीं है तो विचार क्यों करें? अतः हम सब जाकर ऐसा करें, क्या करें ना, तुरंत ही उनको खा जाए, तुरंत ही इन बानर, नर बानर भालुओं को खा जाए। तो इसमें विचार करने का और सलाह करने का क्या आवश्यकता है? तो ऐसे ये मंत्रियों के बात सुनकर इनका बात में क्या है, ये सब खुशामतकारी मंत्री। आप सब जानते हैं सुंदरकांड में मंत्री अगर खुशामतकारी होगा तो राजा का नष्ट हो जाएगा, वैद्य यदि ऐसा प्रिय कथा कहने लगेगा तो रोगी नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। और गुरु ऐसा ही ये प्रिय बात अगर कहेंगे तो शिष्य का नाश हो जाएगा। तो ये सब रावण राज्य में हो रहा है। सचिव वैद गुरु तीन जो, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भयास। राजधर्म तन तीन कर, होई बेगी नाश। राजधर्म तन ये तीन का जल्दी नाश हो जाए। और बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो पुत्र, रावण के पुत्र ये प्रहस्त हाथ जोड़कर कहता है, नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री न मति अति थोरी। अर्थात मंत्रियों के सलाह नीति का विरोध है, कारण मंत्रियों के बुद्धि बहुत अल्प, इनका बुद्धि बहुत कम है। मंत्रियों को ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए ना, नृपहित जैसे प्रताप भानु के मंत्री था वैसा मंत्री होना चाहिए।
बत्रा भानु के मंत्री जिनका नाम था धर्मरुचि, ये कैसे नीति सिखा रहा था, सुनिए। नृपहितकारक सचिव सुजाना, राजा के हितकारी सुजान अर्थात ज्ञानी, नृपहितकारक सचिव सुजाना, इनका नाम है नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। और ये ऐसा करना चाहिए, नृपहित हेतु, राजा के भलाई के लिए, नृपहित हेतु शिखव नित नीति, ये नीति सिखाता है। और इनके बात नीति शास्त्र के प्रतिकूल है। प्रस्त बहुत बढ़िया कथा सभा में कहेगा, लेकिन रावण इनका तिरस्कार करेगा। ये बात आप अगला एपिसोड में सुने। श्री सीतारामार्पणामस्तु।